नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। इस क्लास के अंदर हम टाइम एंड वर्क आज करने वाले हैं। सीजीएल 2020 प्री में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे हम करने वाले हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्मार्ट सॉल्यूशन से करें। कहाँ कहाँ हम समय बचा सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये कुछ क्वेश्चन सिंपल आए, कुछ क्वेश्चन मुश्किल आए, पर ओवरऑल आप देखेंगे तो एवरेज रहा। अगर आप ध्यान से देखें, ए और बी 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं, सी खाली करता है 24 घंटे में। मैं इस क्वेश्चन को करता हूं तो इस तरीके से जरूर करता हूं। 12 16 24 का एलसीएम आ गया मेरे दिमाग में 48। मैं ये वाला पार्ट नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको जब फास्ट करना है ना, कुछ कुछ चीजें अवॉइड करनी पड़ेंगी। 12 के हिसाब से 4 3 और 2 खाली है, सभी को खोल दिया गया 4 घंटे बाद। 4 3 7 2 5, यानी जब नेट एफिशिएंसी हो गई 5 भर रहा है, 4 घंटे बाद 20 भर चुका होगा, बचेगा कितना होगा 28। पहले जो एफिशिएंसी 5 थी अब कितनी हो गई, 5 में से 3 कम हो गई 2, तो कितना समय और लगेगा, 14 घंटे और लगेंगे। कुछ बच्चे इसका आंसर सीधा ही 14 आंसर मार्क कर देंगे, पर वो गलत हो जाएगा। एग्जामिनर ने ये खेल जरूर खेला इस एग्जाम में, मतलब जल्दबाजी में उसने ऐसा ऑप्शन जरूर रखा है जिससे बच्चे का आंसर गलत हो। पर उसने यहां पर देखिए क्या पूछा, द एम्प्टी टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। तो कितनी देर में भरेगा टोटल आपको ये बताना है। तो 14 घंटे ये है और 4 घंटे ये है, 18 घंटे आएगा। 18 घंटे का मतलब है ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर ये सीखा कि आपको ये लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, वो एफिशिएंसी आप बार बार लिखते हैं उसे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से चीजों को समझे हैं तो आप इसके बाद बिना ये लिखे काम चला सकते हैं। वो कैसे, आपने देखा 4 3 7 2 5, 5 के हिसाब से 5 चौक 20, 20 भर गया, 28 बचा। 28 तो बचा, पर ये बंद कर दिया, यानी जो फिल करने वाली एफिशिएंसी थी वो कम हो जाएगी। 5 से 3 गया, 2 हो गई, तो 14 घंटे और लगेंगे। पहले कितने लग रहे थे, 4 घंटे। 4 और 14 18 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आइए। किसी काम को करने में ए और बी की क्षमता दे रखी है, दोनों मिलकर किसी काम को 17.5 घंटे में पूरा करते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों मिलकर किसी काम को 17.5 घंटे में पूरा करते हैं, यानी काम कितना हो गया, 12 इंटू 17.5। बी अकेला करेगा इसका 50%। 50% का मतलब 2 से भाग करूंगा 6 आ गया। और कौन करेगा, बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी 5 है। अब आप देखिए क्या आएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं 5 से मैं काटता हूं, 5 से काटेंगे 3.5 गुना हो गया। 3.5 गुना का मतलब है 3.5 को 6 से गुणा करेंगे 21 आंसर हो गया। 21 का मतलब हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात यह है, देखिए आगे की कैलकुलेशन मैंने किस तरीके से टैकल करी है। मैंने 5 से काटा 3.5, आप भी यही करते, मैंने लिखा नहीं 3.5 इंटू 6, यहां समय बचाया मैंने, दिमाग में 21, वो भी मल्टीप्लाई नहीं किया और सीधा आंसर मार्क कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये, देखिए अभी आगे आगे जैसे बढ़ेंगे मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे। एक्स और वाई की क्षमता दे रखी है 5:7, दोनों मिलके 70 दिन में काम पूरा करते हैं। 70 दिन में यानी 12 इंटू 70 काम है। ठीक है, एक्स काम करना शुरू करता है और 42 डेज बाद चला जाता है। ध्यान से देखिए, 42 डेज बाद चला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कराऊंगा, ध्यान से समझना। कराने को मैं ऐसे भी करा सकता हूं। अब ध्यान से देखिए, मैं एक्स हूं, आप वाई हैं, दोनों 70 दिन काम करेंगे तब काम खत्म होगा। ठीक है, मैंने 42 दिन काम किया, मेरे कितने दिन का काम बच गया, 28 दिन का। मेरी एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो इतना काम मैं छोड़ के चला गया। आप उतना तो समय लेंगे ही लेंगे जितना आप करते लेते थे, 70 दिन। ठीक है, उसके अलावा जो मैं काम छोड़ के गया आप वो भी करेंगे, और कितनी एफिशिएंसी से करेंगे, 7 की एफिशिएंसी से। तो कितने दिन और लगेंगे आपको, 20 दिन और लगेंगे, यानी 70 के अलावा आपको 20 दिन और लगने वाले हैं। 90 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करने को मैं वैसे भी कर सकता था, 12 इंटू 70, 42 इंटू 5, फिर घटाया और फिर इससे भाग किया तब आंसर किया।
पर लॉजिकली समझे तो ज्यादा बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है ये, 14 व्यक्ति 18 दिन में करते हैं, 5 दिन बाद, अब 5 दिन बाद कितना काम बचेगा? 14 आदमी का 13 दिन का काम बचेगा, ठीक है। पर उसने एक चीज और बोली है यहां पर, ध्यान से देखिए, 5 दिन बाद 6 वर्कर छोड़ के चले गए और आखिरी दिन वापस आ गए। यानी कहने का मतलब है 6 दिन तक, मैं ये भी ले सकता हूं कि 6 दिन बाद छोड़ के गए। लैंग्वेज देखिए किस तरीके से एग्जामिनर ने यहाँ चेंज किया, 6 दिन बाद छोड़ के गए हैं, तो 18 में से 6 गया तो 12 दिन, 14 आदमी का 12 दिन का काम बचा होगा, ठीक है। वही काम कौन करेगा? 6 वर्कर अगर चले गए 14 में से तो 8 बचा, ठीक है। और 8 अगर बचा तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये मेरे को सॉल्व करना है। अगर ये मेरे को सॉल्व करना है, ये काम वो है जो बचा है, कराना किससे है? 8 आदमी से। 7 का मल्टीपल मुझे यहां नजर आ रहा है, क्योंकि 14 के अंदर 7 नजर आ रहा है और 7 नीचे से कट नहीं रहा, तो इसका मतलब है 7 आपका आंसर में होगा। तो 7 एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। आंसर इसी तरीके से मार्क करना है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ए 10 घंटे में, बी 16 घंटे में, ऑल्टरनेटली एक एक करके खोला गया। सबसे पहले 10 और 16 के हिसाब से अगर आप देखें तो 80 हो जाता है क्षमता। ये 8 हो गया, ये 5 हो गया। पहले बी को खोला गया, पहले 5 भरा जाएगा, खाली होगा। 1 सेकेंड हो जाइए, ओपन हाउ मैनी विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड। अच्छा ठीक है, 5 पहले, फिर 8, 5 और 8 हो गया 13, 13 छिक 78 होता है। 13 छिक 78 मतलब 2 घंटे में 13 और 6 2 छिक 12, ठीक है। 12 घंटे में 78, तो 12 घंटे तो आएगा ही आएगा। 7 के साथ काम कितना हो गया? काम हो गया 78। कितना काम बचा? 2 काम बचा। वो कौन करेगा? वो बी करेगा। कितना समय लेगा? 2/5 लेगा। आंसर हो गया, ठीक है। आप ये देखिए, अगर मैं वही मेथड रहा हूं जो आप करते हैं, पर उसमें मैं लिख कम रहा हूं। मैं ये चाहता हूं आप ये तरकीब क्या कहेंगे, इसे पेपर करने का तरीका कहते हैं। मैंने ये नहीं करा कि भाई 8 और 5 13 हो गया, ठीक है, 2 घंटे में 13, 12 घंटे में 78। आप ये लिख के करते हैं, उसे दिमाग में करिए, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए किसी काम को 2 दिन में करता है, बी उस काम का 5 गुना 15 दिन में करता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बी उस काम का 5 गुना 15 दिन में करता है। यानी मैं ये बोल सकता हूं, बी उस काम को कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है, ठीक है। वर्किंग फॉर 10 आवर्स अ डे, यानी ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उस काम को 30 दिन में कर रहा है, और दोनों मिलके करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 3 और 2 5, यानी 12 घंटे। दोनों मिलके करेंगे तो 12 घंटे में करेंगे। यदि वो मिलकर काम करते हैं, हाउ मेनी आवर्स इन एडिशन टू अ डेज वर्क, तो 10 घंटे के अलावा उन्हें एडिशनल कितना काम करना पड़ेगा? 2 घंटे काम करना पड़ेगा डेली, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, 18 आदमी 8 घंटे काम करने पर 3 यूनिट काम प्रतिदिन करते हैं। 18 आदमी M1 D1 W1 बराबर हो गया M2 25 इंटू D2 इंटू 6/5, ठीक है। ये आ गया। अब सॉल्व करिए, 3 6 18, तो सीधा सॉल्व भी करना है आपको। 6 से 6 गया, 5 से 5 गया, 5 से 10 गया, 16 आंसर हो गया। 16 का मतलब है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 30 दिन में करते हैं, वह मिलकर 5 दिन काम करते हैं, सी अकेला। कंप्लीट रिमेनिंग वर्क इन ए एंड सी टुगेदर कंप्लीट 5 और 6 बटा काम। ध्यान से देखिए, 18 और 30 का एलसीएम हो गया 90, 90 के हिसाब से हो गया 5 ये 3 ये, मिलकर कितने दिन काम किए इन्होंने? 5 दिन। 5 और 3 8 पंजे 40, 50 काम कर रहा है ये 15 दिन में,
ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। वह मिलकर 5 दिन काम करते हैं, 5 और 3 हो गया 8 पंजे 40, 50 काम कर रहा है 15 दिन में। एक दिन में कितना करेगा? 5/3 काम करेगा। ठीक है, एक दिन में 5/3 काम करेगा। ए और बी मिलकर 5/6, 5/6 हो गया यानी 75 काम। एफिशिएंसी कितनी हो गई? 15 और 5 20/3। 20/3 का मतलब हो गया ये। ए और सी मिलकर 5/6 काम। एक सेकंड हो जाइए, 5/6 10/3 आएगा। ठीक है, 10/3 आएगा। कैसे? ध्यान से देखिए, 5 दिन तक इन्होंने काम किया, 40 काम हो गया, 50 काम बचा। ठीक है, 5 से काटूंगा 10/3 आएगा। 10/3 15 और 10 25/3। 25 का मतलब है 9 आंसर हो गया। 9 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है। ठीक है, तो ये 4 काम करता है तो ये 5 काम करेगा। ठीक है, और समय का रेशो हो गया 5/4। 5 की वैल्यू 15 है तो 4 की 12 हो गई। 4 और 5। ठीक है, ये 15 दिन में करता है तो ये 12 दिन में करेगा। ये मुझे पता लग गया टाइम है एफिशिएंसी। आइए देख लेते हैं बोल क्या रहा है। 12 और 15 दिन दोनों मिलकर 4 दिन काम करते हैं। 4 दिन में कितना काम कर लेंगे? और सी करता है शेष काम 8 दिन में। ध्यान से देखते हैं। आइए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा दे रखी है। दोनों मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं। 12 और 15 के हिसाब से एफिशिएंसी हो गई, काम हो गया 60। ठीक है, और 4 दिन के अंदर कितना काम करेंगे? 9 चौक हो गया 36। 36 अगर हो गया तो 24 बचा। 24 काम ये करता है 8 दिन में। एक दिन में 3 काम करेगा। 3 काम अगर करेगा तो 5 4 9 और 3 12। 12 के हिसाब से कितना टाइम लगेगा? 5 दिन का वक्त लगेगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए, पता है क्या होता है जब आप कर रहे हैं, अब जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूं, मैं सोच के ही बैठा हूं कि लिमिटेड लिखना है मेरे को ज्यादा लिखना ही नहीं है। तो मैं आपसे भी ये कहूंगा, आप देखिए कहीं कहीं अगर थोड़ा पॉज हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है कि मैं लिखना नहीं चाहता ज्यादा। मैं चीजों को समझना ज्यादा चाहता हूं। जितना आप चीजों को समझेंगे उतना आप दिमाग में कर पाएंगे। करने को मैं पूरा सब चीज लिख भी सकता हूं, मुझे समझाना थोड़ी है किसी को। ठीक है, मेरे को अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो आपको ये सोच लेके चलनी पड़ेगी, तभी आपकी स्पीड बनेगी एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। 15 और 10 हो गया, वह काम करना शुरू करते हैं पर 4 दिन बाद बीच छोड़ के चले जाता है। 15 और 10 के हिसाब से एफिशिएंसी 2 और 1 आ गई, काम हो गया 30। दोनों मिलकर काम करते हैं 4 दिन, 12 काम हो गया, काम बचा 18। और 18 काम अगर 3 दिन में खत्म हो रहा है तो 6 दिन एफिशिएंसी होगी 6। इसकी 2 है तो सी की 4 हो गई। ठीक है, तो सी अकेला करेगा तो 40% काम। 40% यानी 12 काम कितने दिन में करेगा, ये पूछ रहा है शायद। सी अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा, ये निकालना है मेरे को। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। 3 15 और 10 3 आएगा ना, ये गड़बड़ हो गई। ठीक है, 15 और 10, 15 और 10 का मतलब हो गया आपका 2 3 5, 5 चौक 20, 10/3 आएगा। 10 देखिए ध्यान से, 20 काम हो चुका है, 10 काम बचा है। 10 काम ये कितने दिन में कर रहे हैं? 10/3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर सी की एफिशिएंसी अगर निकालें, दोनों मिलकर एक दिन में 10/3 काम कर रहे हैं। सी की एफिशिएंसी अगर आप निकालें, 10/3 में से आप 2 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 10/3 में से 2 घटाना है तो कितना आ गया? 4/3। और 4/3 सी की एफिशिएंसी हो गई। मैं लिखना नहीं चाह रहा, आप भी जब लिखना नहीं चाहेंगे बहुत बार गलतियां होंगी। ठीक है, पर भाई वही तो चीज सीखनी है। ठीक है, कब तक लिखते रहेंगे, नोटबुक भरते रहेंगे। ये सीजीएल 2020 की सीरीज जो मैंने स्टार्ट करी है, इसलिए स्टार्ट करी है कि आप क्वेश्चन के अलावा इस पे भी ध्यान रखें कि तरीका क्या होना चाहिए करने का। अब 40% है, इसका 12 हो गया, 12 काम। ठीक है,
12 काम कितने दिन में करेगा? देखिए 9 दिन में करेगा। 4/3 से अगर आप भाग कर देंगे तो 9 दिन आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, समीर और पुनीत 10 दिन 15 दिन के लिए काम पूरा करते हैं 4500 रुपए के लिए। आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, 10 और 15 की एफिशिएंसी हो गई 3 और 2, काम हो गया 30, 3 तिया 9, ये 9 एफिशिएंसी हो गई, 2 तिया 6, 6 एफिशिएंसी हो गई। उसके बाद क्या कहता है, 3 दिन के बाद इन्होंने इसे भी साथ में लगा लिया, ठीक है। 3 दिन के बाद द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन टोटल 5 डेज। टोटल 5 डेज यानी अगले 2 दिन में काम पूरा हो गया। अगले 2 दिन में कितना काम हो गया? अगर आप देखें 15 काम बचा है, 7.5 काम हो गया, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से समझना है। मैं ये भी कर सकता हूं, मेन बात है कि लिखना नहीं है मेरे को। 10 और 15 के हिसाब से 30 एफिशिएंसी होती है, 30 काम होता है, इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, आप सब निकालना जानते हैं। 3 के हिसाब से 5 दिन 15 काम किया, 2 के हिसाब से 5 10 काम किया, ठीक है। इसने 15 काम किया, इसने 10 काम किया, टोटल काम कितना था? टोटल काम था हमारा 30, काम कितना बचा? 5। अब आप देखते हैं 15 10 25 5 30 की वैल्यू कितनी है? 45 है। केवल 45 देखूंगा मैं, 1.5 गुना। मेरे को क्या निकालना है? अशोक को कितने दिए गए? 5 का 1.5 गुना करेंगे 7.5 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आप ये देखिएगा, आप इस क्वेश्चन को करते तो आप कितना लिखते और आपके सॉल्यूशन और मेरे सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस है, ठीक है। वही चीज आपको कैप्चर करनी है। अगर आपका सॉल्यूशन मेरे से भी बहुत बढ़िया है तो मैं कहूंगा उसे ही रखिए अपने पास, पर अगर आपको लगता है इसमें कम लिखा गया है, इसमें समय बच सकता है, तो इसे अडेप्ट करिए। अगला क्वेश्चन है ये, 2 आदमी और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में करती हैं, 6 आदमी और 16 महिलाएं। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको एक तरकीब से बताता हूं, अगर ध्यान हो तो। वो तरकीब क्या, मैं एक बारी में एक को मल्टीप्लाई करने को कहता हूं। जैसे आदमी को मल्टीप्लाई करूंगा, 28 दूनी 56, 6 इंटू 11 66, 66 में से 56 गया तो 10 आदमी बचा। ऐसे आगे देखिए, 28 इंटू 7 16 इंटू 11, 28 इंटू 7 करेंगे 196 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर। 16 इंटू 11 करेंगे तो 176 आएगा, यानी 20 महिलाएं। अगर मैं घटाता हूं तो, ठीक है, एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर हो गया, ठीक है। अब 2 महिलाएं यहां पर देखिए, 16 महिलाएं हैं, तो 8 आदमी और 6 आदमी 14 आदमी। 14 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं? 11 दिन में। 14 आदमी 11 दिन में कर रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है ये भी। 7 आदमी कितने दिन में करेंगे? अब कुछ बच्चे से 11/2 कर देते हैं क्योंकि यूनिटरी मेथड की आदत होती है। भाई टाइम एंड वर्क है, एफिशिएंसी और टाइम का उल्टा रिलेशन होता है। एफिशिएंसी अगर आधी हो गई, समय दुगना हो जाएगा, 22 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। पांच आदमी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, 20 दिन में काम पूरा कर देते हैं, ठीक है। पहले दिन एक आदमी, अगले दिन एक और आदमी, उससे अगले दिन एक और आदमी ज्वाइन करता है और वह टीम की तरह काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? आइए देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक 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 सबकी एफिशिएंसी है, 5 आदमी है, 5 एफिशिएंसी हो गई, 20 दिन में 100 काम हो गया, है ना। पहले दिन एक ने किया, दूसरे दिन 2 ने, तीसरे दिन 3 ने, चौथे दिन 4 ने, अगले दिन 5 ने, उससे अगले दिन 6 ने। 6 मैक्सिमम है। अगर मैं टोटल करता हूं 15 15 30 30 60 और ये हो गया 105, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? 105 हो गया। अच्छा, यहां पर एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, मैंने पढ़ी नहीं, कि 5वें दिन के बाद उतने ही लोगों ने कंटिन्यू किया जितने 5वें दिन थे, ठीक है।
इस इंफॉर्मेशन से ना एक बात तो पता लग गई आपको, अगर आप थोड़ा सा गौर करते कि भाई 5वें दिन के बाद उतने ही लोगों ने काम करना शुरू किया, तो सीधी सी बात है 5 से तो ऊपर ही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है 6, ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, क्योंकि जब वो बोल रहा है 5 दिन के बाद आगे उतने ही लोग काम जारी रखते हैं, तो 5 से बड़ा ही आंसर होगा। 5 से बड़ा है केवल एक ही ऑप्शन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उस काम को 24 दिन में करते हैं। ए सी से दुगना क्षमता रखता है, तो बी अकेला 40% काम कितने दिन में करेगा? ए और बी और सी का एलसीएम मेथड आप बनाते हैं 20 और 24 के हिसाब से, 120 हो गया, ये 6 ये 5। ए प्लस बी में से बी प्लस सी घटाएंगे तो ए माइनस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। और हमें ये भी पता है ए और बी सी की एफिशिएंसी 2:1 में है, अंतर एक ही का है, ध्यान से देखिए। तो ये ए की वैल्यू 2 आ गई, सी की 1 आ गई। ठीक है, ए की अगर 2 आ गई तो बी की 4 आ गई। और 120 का 40%, देखिए या तो आप 120 का 40% निकाल लें, नहीं तो आप ये देखें 4 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 30 दिन का। 30 का 40% निकाल लीजिए, 12 आंसर हो गया, 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब वही बात आती है कि आप सब चीज सीखने के बाद लिखते कितना है। यहाँ पर देखिए मैंने कितना लिखा है, आप सारे सोल्यूशन मिलाना, जितने पूरे कर लूंगा लास्ट में देखिएगा मैंने कितनों में क्या क्या लिखा और क्या क्या बचा लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 60 दिन में पूरा करता है, बी की क्षमता ए से 25% अधिक है, ये अगर 4 है तो ये 5 है। ठीक है, दोनों मिलकर 15 दिन काम करते हैं, सी रिमेनिंग काम को 14 दिन में करता है, बी और सी मिलकर 5/8 काम कितने दिन में करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ए की एफिशिएंसी अगर 4 है, बी की 5 हो गई, ध्यान से देखिए। 4 × 60 240 काम हो गया मान लेते हैं। ठीक है, 5 और 4 9 हो गया, 9 × 15 135 हो गया। 135 अगर हो गया तो 105 बचा। 105 काम सी कर रहा है कितने दिन में? 14 दिन में। ठीक है, सी कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में। मेरे को कराना कितना है? 5/8, 150 काम कराना है। ठीक है, 105 काम कर रहा है 14 दिन में। अब 14 से भाग करते हैं अगर 105 को, तो मैं देखता हूं 7.5 आ जाएगा। ठीक है, 7.5 आ गई सी की एफिशिएंसी, 5 है इसकी एफिशिएंसी, 12.5 हो गई। ठीक है, मेरे को आंसर दिख गया 12, आपको भी नजर आना चाहिए। कैसे? ये मैं लगातार आपको बता रहा हूं, अब मैं डिवाइड थोड़ी करने वाला हूं। 12.5% से मेरा दिमाग बोलता है, परसेंट से नहीं, 12.5 से। चाहे 1.25 होता, चाहे 125 होता, मेरा दिमाग ये बोलेगा 1/8, यानी ऊपर वाली चीज को 8 से गुणा कर दे। तो 15 को मैं 8 से गुणा करूंगा, 120 आ जाएगा। मैं देखता हूं 12 टाइप की टर्म कहां पर है, यहां पर है सी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है। 5 आदमी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, 10 महिलाएं 15 दिन में। अब यहीं पर ही काट लेते हैं। देखिए 20 पंजे 100 और ये 10 × 15 150। 100 150 का मतलब है आदमी 3 महिलाओं के, 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर है, ये पता लग रहा है यहां से। ठीक है, दो आदमी और 6 महिलाएं काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, और 5 दिन में 2 आदमी और 6 महिलाएं, 6 महिलाएं का मतलब हो गया 4 आदमी, 2 आदमी और 2 आदमी 4 आदमी, 4 आदमी 5 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो कितना काम हो गया? 4 पंजे 20, 20 काम हो गया। आदमियों के हिसाब से काम कितना है? 100 काम है, 5 × 20। ठीक है, काम कितना बचा? 80। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 महिलाएं चली जाती हैं, 3 महिलाएं चली गई, यानी 3 ही महिलाएं बची, 3 ही महिलाएं बची, यानी 2 आदमी तो थे ही थे, 2 आदमी और हो गए, यानी 4 आदमी हो गए। ठीक है, और एक और आदमी ने ज्वाइन किया, यानी 5 आदमी हो गए। ठीक है, 5 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे?
रिमेनिंग वर्क को बताना है 5 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे। ध्यान से देखिए, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, एक बार। M/W कितना आ गया 3/2, ठीक है, 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, 3 पंजे 15 इंटू 20, मान लेते हैं 300 काम है, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, 2 आदमी, 2 तिया 6, 6 और 12 18, 18 पंजे 90, 90 काम हो गया। काम कितना बचा 210, ठीक है। 3 महिलाएं चली गई, यानी कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 12, 12 एफिशिएंसी है 12, और ये कितना आ गया 3, एक और आदमी ज्वाइन किया गया 15, ठीक है। और 15 से मैं अगर इसे भाग करता हूं, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 14 आंसर आ गया। 14 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से समझ लीजिए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। M/W का हमने रेशियो निकाला, उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करी एक एक करके, और इस वैल्यू के हिसाब से हमने आंसर निकाला है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए किसी काम को 11 सही 1/2 दिन में पूरा करता है, 11.5 दिन में। सी इज 50% एफिशिएंट देन बी। ए अगर 4 है तो ये 5 हो गया, और 50% ज्यादा यानी 7.5 हो गया। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 11.5 दिन में, ठीक है। तो ए बी सी मिलकर 5 4 9 7 16.5 इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 7 5 12 और 4 16.5। एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूं, बी की एफिशिएंसी ए से 25% ज्यादा है, ये 4 तो ये 5, सी की 50% ज्यादा है बी से, बिल्कुल सही है, ठीक है। ए किसी काम को 11.5 दिन में करता है, 4 इंटू 11 हो गया 44, और 2 46 हो गया। इसके हिसाब से तो कुछ आंसर बन नहीं रहा है। वर्किंग ए बी और सी साथ मिलकर सी बी की तुलना में 50% कुशल है, बिल्कुल सही है, कुशल ही है। 80 100 और 150 बिल्कुल है। 11.5 ठीक है, एक बार मैं डाटा चेक कर लेता हूं। अच्छा, उफ, ये तो किसी को भी धोखा दे सकती है चीज। ध्यान से देखिए, इसने मेरे को भी धोखा दे दिया। सी इज 50% एफिशिएंट देन बी। हम क्या पढ़ते हैं आज तक 50% मोर एफिशिएंट, ठीक है, लेस एफिशिएंट। 50% एफिशिएंट देन बी, अगर ये 5 है तो ये 2.5 हो गया। तो ये था क्लाइमेक्स इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखिए, तो 4 इंटू 11.5 बटा 11.5, आंसर आ गया 4। आंसर सिंपल हो गया, पर ये ऐसा देखने को अमूमन मिलता नहीं है। सी 50% एफिशिएंट देन बी, ठीक है। लैंग्वेज में गड़बड़ हो गई पढ़ने में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, 3 महिलाएं 2 आदमी के बराबर है, ठीक है। महिलाओं की एफिशिएंसी 2 हो गई, आदमी की 3 हो गई, ठीक है। आदमी की 3 हो गई, 18 थी 54 इंटू 14, ये पूरा काम हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है वो। 5 आदमी यानी 15, 6 महिलाएं यानी 12, 15 12 27, 27 चौक 108, 108 में इसमें से निकाल लेता हूं, और 3 और आदमी शामिल होते हैं, ठीक है। 14 पंजे 70, 14 चौक 56, 756 में से 108 घटाया पहले मैंने। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ही करने वाला हूं? मैं देख लेता हूं एक बार।
और कोई रास्ता मुझे लग नहीं रहा। 756 में से 156 में से 108 घटाया, 648 बचा। ठीक है, अब एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 और आदमी हो गए, 5 और 3 8, 8 3 24 और 12 36। 36 से अगर मैं भाग करता हूं, 36 एकम 36 और 8, 18 दिन आ गए। 18 दिन भी आप गलती से आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, गलती से मैंने इसलिए बोला क्योंकि 18 दिन आंसर नहीं होगा, आंसर टोटल दिन पूछा है उसने। आंसर कितना होगा? 22 दिन होगा। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 दिन पहले वाले भी हैं। एग्जामिनर ने देखिए कुछ खास नहीं किया। मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि भाई एग्जामिनर बहुत बड़े चेंजेस नहीं लेकर आएगा। बहुत मामूली से लैंग्वेज पे आपने देखा 50% एफिशिएंट, 5/8 वर्क, 7/8 वर्क, इस तरीके से चीजों को लिया। टोटल दिन पूछ लिया जहां आपको आधे दिन पूछे जाते थे। ठीक है, जहां रिमेनिंग वर्क के लिए पूछा जाता था। अगला क्वेश्चन है ये, 4 घंटे में 3 पाइप के द्वारा भरा जाता है। एक की इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 3 है, तो इसकी 1.5 गुना है, 4.5, 4.5, 7.5, 8.5। ठीक है, और यही काम अगर आप ए से कराते हैं तो कितने दिन में होगा? 34 दिन, 34 घंटे हो गए। 34 घंटे का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, तो गिनती के गिने चुने क्वेश्चन आए हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, 20 एक क्वेश्चन हार्डली। ठीक है, और कोई मुश्किल क्वेश्चन मुझे नहीं लगा इसके अंदर है, पर हाँ एग्जामिनर ने लैंग्वेज से खिलवाड़ जरूर किया है। और कई जगह मैंने आपको ये सिखाया है कि आपको टाइम एंड वर्क में कितना लिखना चाहिए, वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। ऐसा नहीं है कि टाइम एंड वर्क है आपको सबको सबसे बेस्ट टॉपिक होता है आपका टाइम एंड वर्क, पर अगर आप देखें तो आप लिखने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं, उसमें लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। तो हमें किसी को समझाना थोड़ी है, एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक करने के लिए दिमाग में जगह बनाइए, नोटबुक में नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये क्लास, मेरी ये सीरीज आपको 2020 सीजीएल की अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद।